बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी अमला। हम बात कर रहे थे मुकामे हज़रत इश्क पर। तो बारहा बता चुका हूँ, खुदाए बुजुर्ग बरतर का सबसे बड़ा करम जो है वो इश्क है कि अगर किसी से हो जाए, अल्लाह वालों से हो जाए, उसके महबूब से इश्क हो जाए, अल्लाह उस इश्क में आकर बंदाए मोमन को क्या मरातब अता फरमाता है। अब देखें हमारे प्यारे रसूल मुकर्रम नबी आखिरुज़्ज़मा ख़ातमिन नबीयीन रहमत आलम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से इश्क है, और इतना खुदा से इश्क किया कि 40 साल उसके इसम का तसव्वुर करते रहे। जब वो इसम का तसव्वुर करते रहे, यानी इसमें ज़ात का रसूलुल्लाह गारे हीरा में जाकर इसका तसव्वुर करते रहे, तो 40 साल बाद वो ज़ात रसूलुल्लाह पर ज़ाहिर हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही हुई, रसूलुल्लाह पर उसकी अनवार व तजल्लियात बरसी, रसूलुल्लाह का जिस्म इसम में फना हुआ, रसूल खुदा को खुदा का उसकी ज़ात के शान के मुताबिक कमली वाले महबूब को दीदार हुआ, मेरे नबी मोहतरम को इज़्न हुआ, हुक्म हुआ, खुदा का वो मुशाहदा लेकर, खुदा का वो पावर, खुदा की ताकत लेकर वो अपने इलाके में यानी मक्कातुल मुकर्रमा में अपने शहर में पहुंचे। अब जाकर एक ऐलान करते हैं, ये इश्क मैं सुनाने लगा हूं, हजूर का इश्क, फिर मैं इसी तरह तरतीब में आऊंगा। हजूर ने जाकर ऐलान किया, ए लोगो अल्लाह को मानो, ये 360 जो तुम लोगों ने मक्का में रखे हुए हैं, खाना काबा के अंदर रखे हुए हैं बैतुल्लाह के, ये 360 निकाल दो, एक अल्लाह को मानो। तो काफरों का पहला जुमला पता क्या था? मोहम्मद वो कहाँ है जिसका आप दावा कर रहे हो, वो अल्लाह कहाँ है? रिसालते माफ फरमाते हैं, क्या बताऊं, मुझे तो हर जगह नजर आता है, हर जगह पर वो सुपर पावर है। ये हजूर पाक पर सबसे पहले खुदा का वो करम और फजल हुआ था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर जगह वो जात नजर आना शुरू हुई। फरमाया वो हर जगह पर है, मगर वो इन बुतों से पाक है, इन शक्लों से पाक है कि जिनको आपने ये बनाया और खुदा मंसूब किया हुआ है। वो कहने लगे ये हमारा बुत बारिश बरसाता है, ये बुत औलाद देता है, ये बुत अंधेरी हवाएं चलाता है, ये अंधेरी को रोशनी में लाता है, ये रोशनी को अंधेरे में यानी उन्होंने हर बुत की कोई ना कोई अपनी तरफ से ड्यूटी लगाई हुई थी। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों सुनो, अब इन सारे बुतों का काम सिर्फ मेरा एक वाहिद परवरदिगार करेगा, इन सारे बुतों की उसको हाजत नहीं है। बारिश भी अल्लाह बरसाएगा, औलाद भी अल्लाह देगा, रिज़्क भी अल्लाह देगा, रोशनियां भी अल्लाह करेगा, रोशनी के बाद अंधेरे और अंधेरे के बाद फिर सुद्दीन रोशन अल्लाह की जात करेगी। वो कहने लगे 360 का काम एक अल्लाह। फरमाया ये तो 360 है, अरे वो पूरी कायनात का काम करेगा, वो हर का मुश्किल कुशा हाजत रवा अल्लाह है। तो मेरे नबी ने वो इसमें जात सबके सामने किया, लोगों सुनो, अब मेरा जीना मरना, मेरी कुर्बानी, मेरी नमाज, मेरा सब कुछ उसी एक अल्लाह के लिए है। ये इश्क की वो इंतहा थी कि काबा को 360 बुतों से पाक करके एक अल्लाह जो लोगों को नजर भी नहीं आ रहा था, वो अल्लाह का मुतारफ करवाया कि लोगों एक वो सुपर पावर है जो पूरी कायनात को चला रही है, और उसका जाती इस्म अल्लाह है। वो अल्लाह ने, खुदा ने मुझे अता फरमाया है। अब ये रिसालते माप के इश्क की इंतहा थी जो नबी मोहतरम ने खुदा से की और एक अल्लाह पर कायम हो गए। कुर्बानियां दी, सहाबा की कुर्बानियां, खुद इतनी तकलीफें सही, दंदान मुबारक शहीद हुए, हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह की तकलीफें पहुंचाई गई, रिश्तेदारों को बुरी तरह शहीद किया गया, हर लिहाज से रिसालते माप को परेशानियां दी गई, मगर
अल्लाह के रसूल एक बात पर कायम रहे, ए लोगों सुनो, फफिर्रु इलल्लाह, फिर भी अल्लाह की तरफ दौड़ो, मेरा सब कुछ मेरा वो इसमें अल्लाह ज़ात है। आप ऐसी ज़ात में गुम हुए, ऐसी ज़ात से मोहब्बत की, अल्लाह की ज़ात में ऐसी रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को गुम करके उस ज़ात का इस्बात किया कि आज पूरी दुनिया पर मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन का झंडा गाड़ दिया गया है। और रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इश्क था खुदा की ज़ात से आज तक जिंदा व जावेद है। यही इश्क रसूल अल्लाह ने खुदा से किया, फिर मौला अली ने मुस्तफ़ा से किया और बताया लोगों ऐसे रसूल से इश्क होता है। और उसके बाद इमाम हुसैन ने करबला में इश्क का वो मंजर पेश किया कि क़यामत तक के लिए आशिक भी सरगर्दा हैं, हैरान हैं कि इश्क की ये इंतहा जो करबला में हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने करके दिखाई। और मेरे भाइयों, मैं ये बात बता दूं, इश्क हो तो याद रखें, इश्क मोहब्बत की अगली मंजिल का नाम है। एक प्यार है, मोहब्बत है और इश्क है। इश्क मोहब्बत की अगली मंजिल है जहां पर जाकर बंदा जुनूनी तौर पर अपने यार को मानता है और उसके खातिर सब कुछ करने को लिए तैयार हो जाता है और फिर सारी जिंदगी उसका होकर रहता है। और मैंने पिछले बयानात में बताया है और इश्क की ऐन के बारे में कि ऐन ब ऐन ज़ात को देखना, इश्क की शीन के बारे में, फिर यार पे शक नहीं करना। अब हम बयान करेंगे इश्क की काफ, फिर उस पर कायम हो जाना। अब दुनिया इधर की इधर हो जाए, रसूल अल्लाह ने एक ही बात कही थी, लोगों मैं एक अल्लाह पर कायम हो गया हूं, अल्लाहु अकबर, एक जात पर कायम हूं। और फिर कायम हुए, कायनात को बताया। और आरफीन ये भी कहते हैं कि काफ के मैंने है राह यार में कत्ल हो जाना, अपने आप को राह यार में कत्ल कर देना। और यानी कत्ल होने का मतलब यह है कि अपने आप को अपने मालिक मुर्शद की रजा में राजी कर देना। ये बड़ा मुश्किल काम है। नहीं तो इधर तो पूरी लिस्ट बना लेते हैं ना मुर्शद के सामने कि हमारे ये काम भी करो, वो भी करो, वो भी करो, ना हो तो वो हमें भी छोड़ जाते हैं। बहुत से ऐसे मुरीद मैंने देखी है, वो बड़े इश्क के दावे किया करते थे, मोहब्बत के दावे किया करते थे, मगर अगर एक आधा काम ना हुआ उन लोगों ने बाद में मुर्शद की खबर भी नहीं ली। ऐसे लोगों को कभी इश्क हुआ ही नहीं था। याद रखें, इन लोगों को क्या पता इश्क की रमूस क्या है, इश्क के राज क्या है, इश्क के असरार क्या है, अरे इश्क की करम नवाजियां क्या है। अरे जिनको इश्क हो जाता है वो तो करबला में देखें, वो वापस नहीं पलटे थे, अपना सारा घर राह खुदा में शहीद करवा कर एक ही बात सजदे में सर रख कर फरमा रहे थे, सुबहान रब्बियल आला, अल्लाह जैसे तू राजी है हुसैन भी राजी है। अरे इसको इश्क कहा जाता है। और ये तो औलिया अल्लाह ने, सूफिया ने फरमाया है, इश्क खुदा की रूहानियत में से, इश्क खुदा की मारिफत में से, इश्क खुदा के इरफान में से एक बहुत बड़ा कह ले तोहफा है जो अल्लाह किसी किसी को अता फरमाता है। और ये ऐसी शराब तहूरा है इश्क की जो जिसको मिल जाती है, अगर एक कतरा भी मिल जाए ना, मुर्शद पिला दे तो वो बंदा कभी वापस नहीं जाता, बल्कि वो इश्क के रास्ते पर ऐसा चलता है कि फिर वापसी वो नहीं देखता कि मैंने कहाँ वापस जाना है, बस वो चलता ही जाता है, वो वापस नहीं आता। ये इश्क की जिसको शराब तहुरा से एक जाम भी मिला हो, जैसा सखी सुल्तानुल आरफीन, बुरहानुल वासिलीन, मुख्तदाए कामिलीन, फनाफिजात ऐन याहू, हजरत सखी सुल्तान बाहू जो खुदा के आशिक सादक थे। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि आपने अपनी सी हरफी में फरमाया कि मुड़न मुहाल तिनादा या हजरत बाहू, और जिनु साहब ने आप पिलाई हो, जिसे जिनु साहब आप पिलाई हो, उन्हें मुड़ना महाल हो जाता है, वो वापस नहीं पलटते। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर आपको इश्क हो जाए किसी से, मोहब्बत हो जाए किसी से, ये तो दुनियावी मोहब्बत की बात करता हूँ, तो हमारा ये हाल हो जाता है कि खाने पीने में दिल नहीं लगता, दुनियादारी में दिल नहीं लगता, अपनी सेहत पर गौर व फिक्र नहीं रहती, अपने कारोबार पर गौर व फिक्र नहीं रहती, अपने आप पर गौर व फिक्र नहीं रहती, हर वक्त ख्याल यार रहता है, हर वक्त दीदार यार का नशा रहता है, हर वक्त उसकी बातें याद आती हैं। अरे ये तो दुनियावी मोहब्बत और इश्क की बात है। और जिसे अल्लाह से इश्क हो जाए, अरे जिसे अल्लाह के माशूक हकीकी मोहम्मद और रसूलुल्लाह से इश्क हो जाए,
अरे उसका क्या मर्तबा और मुकाम होगा। और इश्क की काफ हो जाए यानी फिर वो उस पर कायम हो जाए, और जो उस पर कायम हो जाता है फिर बाद में वो कभी नहीं अपनी जगह से हट सकता। अब कायम है कौन, ये बड़ा मुश्किल काम है। ऐन पर लोग भाग जाते हैं, ऐन को अजाब समझते हैं, शीन को शिरक समझते हैं, काफ को कत्ल समझते हैं। इस वजह से लोग पीछे हट जाते हैं, कहते छोड़ो यार ये दुनियादारों के बस बयानात सुनो। ये जो लोग आजकल लड़ा रहे हैं, फिरका वारियत फैला रहे हैं, औलिया अल्लाह के खिलाफ बातें कर रहे हैं, लोग इन बातों को सुनकर अपना मजा पूरा कर लेते हैं। नफ्स का मजा है ना, जब नफ्स से पलीत जो बंदे के अंदर है ना, वो किसी के खिलाफ बात सुनकर बहुत खुश होता है, पर अपने खिलाफ बात सुनकर बंदे को मारने के लिए दौड़ता है। ये नफ्स से पलीत हर बंदे में बहुत ज्यादा हुआ पड़ा है। अब इसको सिर्फ एक चीज खत्म कर सकती है और वो है इश्क। अगर आपको इश्क हो जाता है आप अपना आप मिटाना शुरू कर देंगे। मैंने जैसे बताया आपको अपनी जरा फिक्र नहीं रहेगी, बस फिक्र यार रह जाएगी। आप इतना यार की मस्ती में अपने आप को गुम कर देंगे। अब मैं इश्क की आपको एक ऐसी दास्तान सुनाता हूं जो हजरत फरीदुद्दीन अत्तार ने अपनी किताब तज़किरतुल औलिया और दीगर औलिया ने लिखा, दातारी हजवेरी ने लिखा और दीगर औलिया अल्लाह ने इस वाक़या को लिखा कि एक बहुत बड़े सूफी बुजुर्ग थे, हजरत शाह हलाज मंसूर, शाह हुसैन मंसूर हलाज रहमतुल्लाह अलैह, कि जिनको खुदा के इश्क की, मारिफत की, खुदा के वसल की, उसके इसमें ज़ात की कह लें, अल्लाह ताला ने शराब पिलाई और उस अपने आप में गुम किया। और उन पर जब वो शराब तहुरा उन्होंने पी और वो अल्लाह की ज़ात में जज़ब हुए, वो इसमें ज़ात में जज़ब हुए, तो उन्होंने एक नारा बुलंद कर दिया। वो क्या नारा था? उन्होंने एक नारा बुलंद कर दिया, अनल हक, यानी कि मुझ पर हक अया हो गया। इसका मतलब ये नहीं था कि शाह मंसूर ने दावा खुदा कर दिया है ना, आपने फरमाया था मुझ पर हक अया यानी रोशन हो गया है, मुझ पर अल्लाह का राज रोशन हो गया है। वैसे तो अहले दुनिया के सामने ये नारा लगाना बिल्कुल गलत था, ये नारा ना लगाते, क्योंकि जिनको खुदा की पहचान हो जाए, हजरत सुल्तान बाहू ने एक हदीस नकल की अपनी किताबों में कि जिसको खुदा की पहचान हो जाती है गोया वो गूंगा हो जाता है। अब वो किसी को बता नहीं सकता कि मैंने कैसा देखा है, कैसा पाया है। उसके अंदर जो खुदा की अनवार और तजल्लियात बरसती हैं वो कुछ किसी को अपनी कैफियत नहीं बता सकता। ये तो उसी को पता है जिसके साथ इश्क की वारदात हुई हो। अब शाह मंसूर पर इश्क मेहरबान हो गया, और जब इश्क मेहरबान हुआ खुदा की ज़ात ने अपना मारिफत का एक कतरा, वहदतुल वजूद का एक कतरा हजरत शाह मंसूर रहमतुल्लाह अलैह को पिला दिया। अब शाह मंसूर मस्ती और वजद में आकर आपने अनल हक का दावा कर दिया। अब दुनियादारों ने फतवा लगा दिया, मंसूर काफिर हो गया, मंसूर शिरक कर रहा है। अब आप तो गुजर रहे थे ऐन, शीन और काफ। ऐन देखा आशिक हुए, शीन देखा शक ना किया और लोगों की नजर में शिरक हुआ, काफ देखा तो कायम हो गए। अब इन तीनों मनाजर से शाह मंसूर जैसी हस्ती गुजरती हैं, और जब गुजरी इन तीन मुकामों में से जब दावा बुलंद किया, किताबों में लिखा है जिधर भी देख रहे थे हक 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 अनल हक, एक ही आवाज कह रहे थे, ए लोगों हक के सिवा कुछ भी नहीं दुनिया में, वो ही जात है। फिर दावा यही बात कही जा रहे थे, लोगों को समझ ना आई। हजरत अबू बकर शिबली ने और हजरत जुनैद बगदादी ने फतवा सादिर कर दिया कि ये कुफर कर रहे हैं, अगर तौबा नहीं करते इनको तख्तेदार पर लटका दिया जाए। अब हजरत शाह मंसूर को दुनिया वाले तो काफिर समझ रहे थे, मगर सूफिया जानते थे कि ये मंसूर नहीं बोल रहा, ये वो जात है जो मंसूर में कलाम करती है, यानी कि वो अल्लाह ताला का नूर, अल्लाह ताला की रूहानियत, अल्लाह ताला की मारिफत शाह मंसूर में बोल रही है। अब मंसूर हिलाज रहमतुल्लाह अलैह लोगों की नजर में वो कुफर कर रहे थे, हकीकत में सूफिया भी जानते थे। अब फतवा ये सादिर हो गया कि इनको पत्थर मारे जाएं, संसार कर दिया जाए शाह मंसूर रहमतुल्लाह अलैह को। अब संसार करने के लिए लोग बाजार में ले आए और ये फतवा जारी कर दिया गया, जो एक कैंकर मारेगा उम्रे का सवाब, पत्थर मारेगा तो हज का सवाब होगा, उनकी नजर में ये काफिर और मरदूद और जंदीक हो गया, यानी दीन से निकल गया है।
अब शाह मंसूर को पता है या मंसूर के खुदा को पता है कि मंसूर किस कैफियत में है। अरे ये तो उन लोगों को पता है जिनके ऊपर इश्क मेहरबान हुआ हो। अरे जिनको खुदा ने अपने दीदार के का लज्जत और जायका अता किया हो, अपनी मारिफत के जिसके लिए दरवाजे खोले हों। अरे ये तो उन लोगों को पता है, दुनियादारों को क्या पता इश्क का राज क्या है, अरे इंसान सिर्री व अना सिर्रहू का भेद क्या है। अरे ये तो उनको पता है, असरार खुदावंदी होते ही उन पे ऊपर जाहिर है। अरे जिनको अल्लाह पसंद फरमा लेता है। हजरत शाह मंसूर वो हस्ती हैं कि जिनको अल्लाह ने अपने मुकाम इश्क के लिए पसंद किया। अब लोग पत्थर मार रहे हैं। उसी हजूम के अंदर हजरत अबू बकर शिबली भी खड़े थे, उनके हाथ में फूल था, उन्होंने वह फूल मारा। अब जब फूल जाकर लगा हजरत शाह मंसूर पर तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। मुड़कर शिबली की तरफ देखा, रोना शुरू कर दिया। शिबली नमानी पास आए, आकर पूछा क्या बात है। अबू बकर शिबली कहते हैं लोगों ने पत्थर मारे और आप सिर्फ हक की सदा बुलंद कर रहे थे, जबकि मैंने फूल मारा और आप रोना शुरू कर दिया। हजरत शाह मंसूर फरमाने लगे रोया इसलिए कि तू खड़ा तो देख किन में है। अरे इन लोगों में खड़ा होकर मुझ पर फूल मारे तुमने कि जिन लोगों को कभी मेरी पहचान और खुदा की पहचान नहीं हो सकती। ये दुनियादार अहले दुनिया लोग हैं। अरे इनके दरमियान में खड़ा ना होता, क़यामत के दिन खुदा तुझसे जरूर पूछेगा कि तू उन लोगों में खड़ा हुआ जो खुदा की मारिफत से मरहूम और अंधे लोग थे। ऐ शिबली मुझे तेरे इस फूल की तकलीफ इनके पत्थरों से ज्यादा हुई। शिबली नमानी शर्मिंदा हुए, पीछे हट गए। जानते तो थे ये आवाज किसी और की नहीं, ये आवाज उस खुदा के नूर की है। अरे वो ये आवाज उसकी है जैसा हदीस शरीफ में वारिद होता है। बुखारी की हदीस में मेरे और आपके नबी ने इरशाद फरमा दिया है, रसूल पाक ने फरमाया अरे जिसको अल्लाह का इश्क हो जाए, अल्लाह का कुर्ब मिल जाए, अल्लाह के नजदीकी मिल जाए, अल्लाह का वसल मिल जाए, मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह उस बंदे के हाथ बन जाता है, अल्लाह उस बंदे की जुबान बन जाता है जिससे वह बोलता है, अल्लाह उस बंदे के कान बन जाता है जिससे वह सुनता है, अल्लाह उस बंदे के पांव बन जाता है जिससे वो चलता है। तो मेरे भाइयों यानी वो बंदा अल्लाह की जात में फना हो जाता है, बका हासिल कर लेता है। बंदे का और खुदा का तो एक ऐसा रिश्ता है कि अल इंसान और सुर्री माना सुर्रोहूं, हदीस कुदसी में आता है। अल्लाह फरमाते हैं बंदे तू मेरा राज है, मैं तेरा राज, हम दोनों एक दूसरे के राज हैं। तो मेरे भाइयों यही राज आश्कारा हुआ, मिल गया हजरत शाह मंसूर को। अब लोग पत्थर मार रहे हैं। एक बंदा जो मानने वाला था हजरत शाह मंसूर के पास गया, जाकर कहने लगा हजरत इश्क किसे कहते हैं। आपने एक लंबी आह भरी, फरमाया किस वक्त कौन से मुकाम का पूछ लिया। आप फरमाने लगे 3 दिन देखना, आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन, आज ऐन है, देख मुझे ये अजाब दे रहे हैं और पत्थर मार रहे हैं, पर मैं ऐन जात को देख रहा हूं, मुझे उसके जलवे नजर आते हैं, मैं उस जात में इतना फना हो चुका हूं, अब मुझे दुनियादार नजर नहीं आते, मुझे वो इश्क की लज्जत मिल चुकी है, अब मैं अपने आप को मिटा चुका हूं। फिर आसमान की तरफ देखकर फरमाने लगे ए अल्लाह तू ही था, मैं कभी ना था, जब मैं ना था अल्लाह तू था, मैं नहीं रहूंगा मगर तू रहेगा। ये अल्लाह ताला से अपनी जो भी वो मारिफत की कलाम था वो कर रहे थे। इतने में लोग पत्थर मार रहे थे, लहू लहान हो गए। उसी बंदे को पास बुलाया जिसने सवाल किया था हजरत इश्क किसे कहते हैं। फरमाया आज इश्क का ऐन हुआ, आज इश्क का ऐन हुआ, यानी मुझे अजाब हुआ और मैंने ऐन जात को देख लिया। अल्लाह अकबर। वो कहते हैं इश्क ऐन इश्क जिन्हां नूं लग जावे पसीन सुक जांदे वांग काने आदे, कुछ रुल जांदे, कुछ मुक जांदे, कुछ मार देंदे लोकी ताने आदे। तो ये तो इश्क का हाल हो जाता है। अब दूसरा दिन हुआ, सरकार की आवाज बंद ना हुई, वही आवाज अनल हक यानी मुझ पर हक आश्कारा हो गया। लोगों ने आकर समझाया, तौबा कर ले, फरमाया मैं कोई गलत जुमला नहीं कहता, आपके समझने में फर्क है।
मगर फिर भी शरीयत के नजदीक सूफिया ने कहा यह दावा गलत था, ऐसा कोई दावा ना करते तो अच्छा था। हजरत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब कश्फुल महजूब में इरशाद फरमाया कि मंसूर हिलाज को अल्लाह की मारिफत से एक कतरा पिलाया गया था और मंसूर हलाज वो कतरा पीकर जज्बो मस्ती में अनल हक का नारा बुलंद कर बैठे और हम औलिया फुकरा को शर्मिंदा कर गए। लेकिन मैं अली बिन उस्मान दाता अली हजवेरी ने शराबे मारिफत के मटके पी रखे हैं और मैं मस्त नहीं हुआ, बल्कि मैं खुदा की जात में और फना होकर हबल अल मजीद के नारे लगाता रहा। और यही बात सखी सुल्तानुल अरफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाई। आप फरमाते हैं कि मंसूर तो अभी मुकाम लाहूत में भी नहीं पहुंचा था कि अनल हक की बोली बोल बैठा, जबकि मैं मुकाम लाहूत से मुकाम बाहूत में गया, फिर याहूत में गया, फिर हुवियत में गया, फिर हुवियत की हा में गया, फिर मुकाम हैरत में गया, मगर वापस फिर मैं बशरी तकाजे में आया और मैंने रसूल अल्लाह के आके और मौला अली के कदमों को चूम लिया और नारा बुलंद किया, जीवे मुर्शद कामल बाहू जय बूटी लाई हूँ। मैंने अपने आप को फिर वापसी उसी मुकाम पर लेकर आया, मगर नारा कोई बुलंद ना किया। लेकिन लोगों के सामने ये नारा खुदाई था, मगर ये खुदाई नारा ना था, बल्कि मंसूर कह रहे थे मुझ पर अल्लाह का नूर, अल्लाह का राज रोशन हो गया। अनिल हक की लोगों ने कहा इनके हाथ पांव काट दिए जाएं। अल्लाह अकबर। अब इस आश के सादक शाह मंसूर के दोनों हाथों को काट दिया गया, पांव को काट दिया गया। आसमान की तरफ देखकर कहते हैं अच्छा जैसे तू राजी है मैं भी तेरी रजा में राजी हूं। अरे आशिक तो वो होता है जो यार की रजा में खामोश हो जाए, गिले शिकवे ना करे, दुख दर्द बयान ना करे, कोई तकलीफ भी आ जाए तो यार की रजा समझ के बर्दाश्त करता रहे। हजरत अमीर खिसरो रहमतुल्लाह अलैह अपने मुर्शिद कामिल हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही जो हिंदुस्तान दिल्ली शरीफ में हैं, उनसे पूछते हैं अमीर खिसरो हजरत इश्क में इतनी मुसीबतें क्यों हैं, इश्क में इतनी तकलीफें क्यों हैं? तो निजामुद्दीन औलिया ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया। आप फरमाते अमीर खिसरो इश्क में इतनी तकलीफें इसलिए हैं कि कोई कम ज़र्फ बंदा आशिक होने का दावा ना कर बैठे, हर हल्का बंदा आशिक होने का दावा ना कर बैठे। तो इश्क का तो मर्तबा ये है, हर बंदा भी इश्क का दावा नहीं कर सकता, और जिसको इश्क हो जाए फिर वो वापस नहीं जाता। फिर वो जब तक यार की रजा में फनायत हासिल करके, बकायत हासिल करके, सिबगातुल्लाह के रंग में आकर, जब दुनिया माफिया से बेखबर होकर सिर्फ यार यार मुर्शद मुर्शद और अल्लाह की जात में फना हो जाए, तब तक वो समझने अभी इस पर इश्क का रंग नहीं चढ़ा, जब तक वो अल्लाह की जात में फना होकर वापस यानी फनाई हो जाता है। उसका बाकी जो है अपनी अना, अपना गुरूर, अपना तकब्बुर, अपनी मैं नहीं रहती। और उसके बाद दूसरा दिन जब हुआ, लोगों ने हाथ पांव काट दिए। इस हालत बेबसी को देखकर वही बंदा जिसने कल सवाल किया था हजरत इश्क किसे कहते हैं, आपने उसको बुलाया, फरमाया ये देख आज शिरक के फतवे ने, आज इश्क की शीन हुई और शिरक के फतवा ने मेरे हाथ पांव काट दिए और मैं शेर के मुंह में से गुजर रहा हूं। यानी शेर जख्मी करता है, देख मेरे हाथ पांव काट दिए गए। और तीसरा दिन आ गया, फिर वही आवाज बुलंद हुई। लोगों ने कहा ये कैसा आशिक है, ये कैसा बंदा है कि किसी भी तरह ये बंदा इस चीज से हट नहीं रहा, लिहाजा इस बंदे को तख्ते दार पर लटका दिया जाए। हजरत शाह मंसूर को लिया गया, उठाकर उनके गले में रस्सी डाल दी गई और रस्सी डालकर लोगों ने कहा हाँ मंसूर, तो जनाबे मंसूर के गले में रस्सी है। फिर भी कह रहे हैं लोगों वही जात है, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। एक ही नारा बुलंद करते रहे, मगर हुक्म हुआ कि इनको तख्तेदार पर लटका दिया जाए। वही बंदा पास खड़ा था जिसने पूछा था हजरत इश्क किसे कहते हैं। उस बंदे ने ये सवाल किया था, आपने उसकी तरफ देखकर फरमाया आज इश्क का काफ हुआ और आशिक राहे यार में कत्ल हुआ। बल्कि कत्ल ना हुआ बल्कि माशूक कत्ल हुआ। आशिक तो कब का कत्ल हो चुका था, आज माशूक भी गया, आशिक भी गया, क्योंकि मैं था ही नहीं, वो जात थी, उसके अलावा कुछ ना था। आप
के गले में जब वो रस्सी डाली गई, वही बंदा कहता है मैंने अपने कानों से सुना कि कोई आवाज़ शाह मंसूर की तरफ जा रही थी। वो आवाज़ मैंने सुनी तो वो आवाज़ ये थी, या मंसूरा ला तहज़ना, ला तहज़ना या मंसूरा, ए मेरे मंसूर गम न कर, मैं तेरे साथ हूँ, अल्लाह मैं तेरे साथ हूँ, ला तहज़ना गम न कर, अल्लाह अल्लाह तेरे साथ है। और मंसूर की आंखों में आंसू आ गए। लोग कहते हैं अब रो रहा है जब लोग तुझको मार रहे हैं। शाह मंसूर फरमाते लोगों ये मुझे मार नहीं रहे, अरे ये तो मुझे तार रहे हैं, इनको नहीं पता ये क्या कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। उनको तख्तेदार पर लटका दिया गया। ये इश्क की काफ हुई पर वो आवाज बंद ना हो सकी, वो आवाज आती रही। इश्क मुकम्मल हुआ, इश्क वारद हुआ। लोगों ने मंसूर के जिस्म को आग लगाकर दरिया दजला में फेंक दिया। दरिया दजला में जब सवा गई उनके जिस्म की, आवाज आई अनल हक, फिर उनके कुर्ते को डाला गया, आवाज खामोश हुई। और मेरे भाइयों ये तो वो औलिया अल्लाह हैं जिन पर इश्क की वारदात हो जाए, जिस पर इश्क हो जाए, इश्क जिन पर वारद होता है, अरे वो अपने आप से बेखबर हो जाते हैं, अपने आप को कूचे जानना में बेच देते हैं, अपने आप को यार की गली का कुत्ता बना देते हैं, यार की गली का सवाली, यार की गली का कख बना देते हैं। अरे आपने इश्क की कभी दास्तान पढ़ी हो, जिसने इश्क किया हो मेरे भाइयों, फिर वो खुद नहीं रहा, फिर वो ज़ाते खुदा में फना हुआ। मेरा यही आखिर पर पैगाम है मेरे भाइयों, इश्क का मर्तबा बहुत बुलंद है, बहुत बुलंद है। और आम बंदा कभी इश्क का दावा ना करे। हजरत राबिया बसरी ने एक दफा पूछा था, या अल्लाह मुझे इश्क का मर्तबा दिखा किया है। इतनी बात कही तो हजरत राबिया कहती हैं मैंने सामने देखा एक खून का दरिया था, ठाठे मार रहा था, मैं कांप गई, पूछा मौला ये क्या है? अल्लाह की आवाज है राबिया ये उन आशिकों का खून है जो मेरी राह में चले थे, उनका कत्ल हो गया, यानी मेरी राह में कत्ल हो गए, ये उनका कत्ल है हुआ, ये उनका खून है। हजरत राबिया फरमाती मौला फिर वो कहाँ गए? फरमाया उनका खून बहा मैं खुद हो गया, उनका दीत यानी खून बहा का फिदिया मैं आप अल्लाह हो गया। अब वो नहीं रहे तो कोई नहीं, अल्लाह तो है और वो हमेशा रहेगा, अल्लाह तो हमेशा रहेगा। मेरे भाइयों दुनिया में रहेंगे मर जाएंगे, नासूत में रहें मर जाएंगे, मलाकूत में रहें मर जाएंगे, जबारूत में रहेंगे तो भी मर जाएंगे, लाहूत में रहेंगे फिर जाकर लाहूत में पता चलेगा कि मरना और होता है, जीना और होता है। क्योंकि लाहूत में यार का दीदार और यार का इश्क और यार का खुदा का वसल मिलता है। जब वसल यार होता है मौत का जायका अच्छा लगता है, बल्कि वह मौत के जाम तर जाम पीता है, वह मौत की तलखियों से गुजर कर उससे भी आगे की एक मंजिल तय करता है। अरे मौत तो तब भी हो गई थी जब उसने अपने नफ्स को ज़बा करके अरे किसी को अपना पेशवा मान लिया था। अरे ये मौत की पहली सीढ़ी थी और यही सबसे ज्यादा तकलीफ वाली चीज है, किसी को मान लेना, किसी को अपना मुर्शिद और राहबर मान लेना, उसके आगे अपना तन मन बेच देना, उसका हो जाना, होकर फिर खुदा के रास्ते पर चलना। अरे पहली मौत तो इसको कहते हैं। सुल्तानुल आरफीन फरमाते हैं मरण तो अगो मर गए हजरत बाहू और जिन हक दे रमज पछाती हूँ, यानी जिनको खुदा की पहचान हो जाती है वो अपने आप को मार कर किसी को मान लेते हैं। फिर इसके आगे जब लाहूत आता है पता चलता है मौत तो पीछे रह गई थी, हमने तो मौत का जायका आलमे नासूत में चख लिया, आलमे नासूत से अब तो मलाकूत और जबारूत और लाहूत में आए। अरे अब तो पता चल रहा है जो इसमें जात में चला जाएगा वो बाकी रह जाएगा, उनके नाम बाकी रह जाएंगे, उनके करामात बाकी रह जाएंगी, उनका फैज बाकी रह जाएगा। अरे मेरे भाइयों आप भी चाहते हैं, लोगों अगर आप भी चाहते हैं कि आपका भी नाम, आपका भी काम, आपका मिशन, आपका जो भी जिंदगी का
हयात मकसद है वो हमेशा जिंदा रहे। तो अपना मिशन एक अल्लाह कर लें, इसमें ज़ात में फ़ना हो जाएं, इसमें ज़ात का इश्क हासिल करें, इतना इश्क हासिल करें कि आप ना रहें। और वो शेर कितना खूबसूरत है, फना इतना तो हो जाऊं मैं तेरी ज़ाते आली में कि जो मुझको देख ले उसको तेरा दीदार हो जाए। यानी इतना मुर्शद में गुम हो जाएं कि आप फना फिर रसूल हो जाएं, फना फिल्लाह हो जाए, बका बिल्लाह हो जाए। और आखिर पर यह भी कह दूं कि मुर्शद को अल्लाह कहना शिरक है। याद रखें, कोई मुर्शद को अल्लाह नहीं कह सकता, अल्लाह अल्लाह ही है। लैसा कमिस्लिही शैउन, अल्लाह जैसी कोई शय नहीं है। हाँ, मगर जो फुकारा औलिया होते हैं वो अल्लाह के इसम में फना होते हैं, और वो इसम में फना होकर यानी इसमें ज़ात जो है इसमें फना हो जाते हैं। उनके तमाम लताइफ, 7 लताइफ जो हैं वो उसमें फना होकर नूरानी जुस्सा बन जाते हैं कि लतीफ़ वजूद बन जाते हैं। और वो इनका वजूद नहीं रहता, वो यानी खालिको मालिको राज़िक के ही जलवे रह जाते हैं, बंदे के नहीं रहते। तो बंदा उस वक़्त ख़त्म हो जाता है, पर उसको खुदा नहीं कहा जा सकता, मगर खुदा से जुदा भी नहीं कहते। कहते हैं कि औलिया, अंबिया, औलिया ये खुदा के नूर का अक्स हैं, अल्लाह के नूर का अक्स हैं, ज़मीन पर खुदा के नूर का अक्स हैं, नुमाइंदे हैं जो हमें अल्लाह का वसल और अल्लाह का इरफान अता करते हैं, अल्लाह तक पहुंचाते हैं। इनको औलिया अल्लाह कहा जाता है। तो मेरे भाइयों, इश्क की आज काफ पूरी हुई, यानी यार पर कायम हो जाना। अगर किसी को मुर्शद मान लिया है फिर कायम हो जाएं, काम हो ना हो छोड़ें, दफा करें, पर अल्लाह तो मिल जाएगा। दुनियादारी खत्म नहीं होती, कब्र की गहराई आ जाती है, कब्र की गोद आ जाती है, गोर आ जाती है, मगर फिर भी ये दुनियादारी ख़त्म नहीं होती। आज के दौर में किसी कामिल मुर्शिद का मिल जाना और फिर उसके ज़रिए इसमें मोहम्मद और इसमें अल्लाह ज़ात में जाना और अपने आप की पहचान करके वापस इसी बशरी लिबास में आना, मेरे भाइयों, इसी को कमाल औज कहते हैं। और ये भी मैं अपना दोस्तों को पैगाम दे दूँ, अनल हक का दावा बहुत बड़ा दावा नहीं था, बल्कि ये दावा तो फुकारा को शर्मिंदा करने वाला दावा है। असल दावा तो ये है, अना अब्दुहू, मैं तेरा बंदा हूँ, ऐसा बंदा बन कि तेरी बंदा होने की गवाही अल्लाह फरमाए, वा शहादु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहू, मोहम्मद मेरे बंदे हैं, गवाही दे। ऐसा बंदा बनकर दिखाएं कि जैसे रसूल अल्लाह मिराज पर गए, अल्लाह ताला से मिले, इतना खुदा के करीब हुए, बका बका हुसैनी आओ अदना के आशिक माशूक और इश्क तीनों एक हुए। आशिक माशूक और इश्क जब एक हुए, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आजिज़ी पेश करके फरमाया, ए अल्लाह, मैं तेरी मारिफत हासिल ना कर सका जैसी तेरी मारिफत हासिल करने का हक था। अल्लाह अकबर। अरे ये बड़े कलाम हैं, ये बड़ी बात है कि आप इस कदर मुकाम पर भी जाकर नबी पाक की सुन्नत अदा करें, अना अब्दुहू, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरा बंदा हूँ। अरे जब तू उसका बंदा बनेगा फिर ही तुझे पता चलेगा कि बंदे का क्या मर्तबा है, और बंदा ही बंदे को बंदा बनाता है, और बंदा ही बंदे को खुदा तक ले जाता है। अभी बंदे बनते नहीं हैं और दावे हम कहते हैं हम खुदा का इरफान हासिल कर ले, ये मुश्किल तरीन काम है। इसके लिए, मुश्किल काम के लिए किसी मुश्किल कुशा की ज़रूरत है, और आपको तो आपका मुर्शिद कामिल ही है जो आपकी तमाम मुश्किलात की कुंजी अपने हाथ में रखता है और आपके लिए दरवाज़े रिसालते आप खोल देता है और तौहीद के दरवाजे राज खोल देता है। आइए मेरे दोस्तों, अपने आप को आजिज़ी और इनकसारी का लिबास उड़ा लें और अपने आप को किसी दर की खाक बना लें, खाक बना लें, फिर मानूंगा इश्क है, खाक बना लें, और फिर उस दर का कभी दामन ना छोड़ें, उस मुर्शिद का कभी दामन ना छोड़ें, और फिर उसके बताए हुए जो भी वजीफे हों और जो भी नक्शे कदम वो बताए, इसमें अल्लाह ज़ात के राज, उन पर अमल करें। इंशाअल्लाह इसी को इश्क़ हकीकी कहा जाता है, इसी को इश्क़ असल कहा जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह हम सबको इश्क़ व मारिफत अता फरमाए और इश्क़ की ऐन ज़ात का दीदार। शीन शक ना करें और काफ
मुर्शद पर कायम हो जाएं। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।